खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है। खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है। बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। मिलके भी नहीं मिलते, कैसी मुलाकात है। मिलके भी नहीं मिलते, कैसी मुलाकात है। बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है। खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है। बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। मैं आज से आपके लिए एक नया सीरीज बिल्कुल लेकर आया हूं मैथ का, और वो है मिसलेनियस यानी विविध, यानी सभी चैप्टरों का एक मिक्सअप जो आपके सामने परोसा जा रहा है। और आज हम इस मिसलेनियस विविध के तहत देख रहे हैं आयत एवं वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न। यह हमारा पार्ट 1। तो आप अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब वीडियो देखेंगे पसंद आएगा तब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए देखें क्वेश्चन। 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में दिया है कि 18 सेंटीमीटर आपका लंबाई दिया है आयत का और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखा है, और बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। याद रखिएगा, आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का जो व्यास होता है ना, वह आयत के चौड़ाई के बराबर होता है। तो व्यास चौड़ाई के बराबर है, तो चौड़ाई है 14। यहां से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और गौर कीजिए, निकालना है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप वह बड़े से बड़े वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या निकाल लिए 7, तो 7 गुने 7, एक साथ चला गया 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्ताकार तार को जिसकी त्रिज्या दिया है 42 सेंटीमीटर, काट कर एक आयत बना दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, आयत बनाइए, चाहे आप शंकु बनाइए, चाहे आप वर्ग बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का परिमाप बिल्कुल समान होगा। तो आपने वृत्ताकार तार को काटकर क्या बनाया है? आयत। तो वृत्त बोल सकते हैं वृत्ताकार, यानी बोल सकते हैं वृत्त की परिधि जो होगा वह आयत के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि जो परिमाप होता है वह टोटल लंबाई ही होती है। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आयत के परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, त्रिज्या आपको दे रखा है कितना? 42 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 22/7, त्रिज्या की जगह रख दीजिए 42, 2, और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 6:5। जब अनुपातिक वैल्यू को आप हटाएंगे अनुपात को, तो वो आ जाएगा x के रूप में, तो 6x और प्लस 5x हो जाएगा। लंबाई है 6x और चौड़ाई 5x। इसको काटिएगा, 7×6 42 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 22 गुने कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, और 6×5 11 हो जाएगा। 11 से 11 दूनी 22 कर जाएगा, यानी x का वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है आयत की छोटी भुजा, तो देखिए 6 और 5 में छोटी कौन है? 5 है, यानी 5x। तो 5 गुने x का वैल्यू 12 आ गया, यानी 60 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चेक कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या आपका 49 सेंटीमीटर है, 49 सेंटीमीटर है। तो इसे मोड़ कर एक आयत का रूप दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिसके आसन्न भुजा 7 4 है, यानी लंबाई को अनुपात हटाएगा तो 7x और चौड़ाई को 4x।
तो आयत की सबसे छोटी भुजा का मान बताए। सिंपल समझिए, जब वृत्त की त्रिज्या 49 दिया है तो इसी को न मोड़कर एक आयत बनाया गया है, तो वृत्त का जो परिधि होगा ना वही आयत के परिमाप के बराबर होगा। आयत का परिमाप, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और ये होता है आयत की परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने 22/7 और त्रिज्या दे रखा है 49 बराबर 2 और लंबाई दिया है 7x कितना दिया है देख लीजिए, आपका 4x दिया है। कटेगा तो काट लीजिए, 2 से 2 कट गया तो कितना 7 से 7 7 49 हो गया। 22 गुने कितना आया 7, 7 4 11, 11 से 11 दूनी 22 यानी x बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कितना है 4x है, तो 4 गुने x का मान कितना आया है 14, तो 14 चक्का कितना होगा 56 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब गौर कीजिए, एक आयताकार लोहे के चादर, एक आयताकार लोहे के चादर से अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त काट लिया गया, तो उस लोहे के चादर के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना सेंटीमीटर दिया है। तो देखिएगा, जब किसी आयताकार भाग में से वृत्ताकार भाग को काटा जाता है तो वृत्त का जो व्यास होता है ना वह उसकी चौड़ाई के बराबर हो जाता है। तो त्रिज्या निकाल लीजिएगा, त्रिज्या होता है व्यास बटे 2, 14/2 यानी 7 हो जाएगा। और यहाँ से कह क्या रहा है, तो पहले हम काटा गया भाग यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे πr² से, तो 22/7 r का मान 7 गुने 7 बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सोचिए इसी में से ना काटा है, तो आयत का क्षेत्रफल पूरा निकाल लीजिएगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकालिएगा तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई आपको दिया है 30 और चौड़ाई दिया है 14, गुना कीजिएगा तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब पूछ रहा है कि काट ले तो उस लोहे के चादर के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने का कैसे निकालिएगा, तो बड़ा आसान तरीका है निकालने का। देखिएगा, आप पूरा वृत्त जो आयत है ना, इस पूरा आयत के क्षेत्रफल में से, पूरा आयत के क्षेत्रफल कितना है 420, इसी आयत में से ना काटा है आपका वृत्त में से, वृत्त में से ना काटा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हटा लीजिएगा ना तो बच जाएगा, से शेष का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 दिया है, तो घटाइए ना, 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 5 गया तो 6 और 3 में से गया तो 2, यानी 266 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका शेष बचेगा। जोड़ घटा अपना चेक कर लीजिएगा, गलती होगा तो आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 40 मीटर लंबे एवं 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल आप ही बताइए। अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्ताकार चबूतरा बनाया गया है ना, जब अधिकतम का बात करेगा तो बात याद रखिएगा कि जो वृत्त आयत की चौड़ाई होगी ना वही वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो 28 मीटर हो जाएगा वृत्त का व्यास, 28 मीटर। तो चौड़ाई, अब यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 28 का आधा कर दीजिए, त्रिज्या आ गया 14 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा πr² यानी 22/7 और r का मान कितना है 14 गुने 14, तो 7 से काटेगा तो कै बार कटेगा 7 से 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 में 14 से 14 चक्का 56 और 14 चक्का 56, 56 में 5 जोड़ेगा तो 61, यानी इतना मीटर स्क्वायर आएगा। और 40 मीटर और आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आयताकार पार्क का, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई।
तो लंबाई कितना दिया है, 40 मीटर दे रखा है। लाइन ही कट गई है तो थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे हम लोग। एवं 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क है। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है आपका 28, गुना कर दीजिए, 4 8 32, 4 4 16 3 1920 मीटर स्क्वायर होगा। अब गौर कीजिए आप, 40 मीटर लंबा और 28 चौड़े आयताकार पार्क है, यही है आपका आयताकार पार्क। और इसी में से अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त काट कर निकाला गया है। तो आप ही बताइए, तो आयत में से ना वृत्त को काट कर निकाला गया, तो आयत के क्षेत्रफल में से वृत्त को घटा लेंगे तो चबूतरे को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो सिंपल बनाइए, आयत के क्षेत्रफल जो आया है उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल को घटा लीजिए। तो 6 4 10, 1 में से गया 0, 9 में से 6 गया तो 3 और 1, यानी 1304 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। साइज 30 मीटर होने वाले किसी आयताकार, यह आयताकार है, 30 मीटर है लंबा, 20 मीटर है चौड़ा, एक कोने पर एक गाय 14 मीटर लंबी, देखिए 14 मीटर लंबी एक गाय को रस्सी से बांधा गया। तो रस्सी है तो ये तो ऐसे ऐसे घूमेगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14, और ऐसा ऐसा ही 4 होता है, उसमें से एक हिस्सा है ना, तो पूछ रहा है वह घास चढ़ सकती का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए ये तो एक ही हिस्सा है कितना का, 1/4 का, और ये वृत्त का ना चौथा हिस्सा है, ऐसा 4 गो मिलेगा तब ना वो वृत्त बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, यानी ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है, तो 1/4, अब पाई का मान होता है 22/7, और आर कितना हो जाएगा 14 गुने 14, तो 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी 4 और 2 सते 54, यानी कितना हो जाएगा 154 आपका वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो त्रिज्या रस्सी के लंबाई के बराबर हो जाएगा, और चूंकि एक कोना ही चल रहा है तो पूरे वृत्त का 1/4 है, 1/4 से हम गुना कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल को। दिए गए चित्र में 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 7 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर के आयत में स्थापित किया गया, तो छायांकित भाग इसका पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा बात है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल को हटा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल हटा दीजिएगा। जब ये पूरा में से ये बीच वाला हटा लीजिएगा तो यही ना रंगल वाला बचेगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लंबाई दिया है 11, चौड़ाई दिया है 7, पाई का होता है 22/7 और आर दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 गुने 2 यानी 11 सते 77, यह जगह 2 दूनी 4, 88/7, इसको दशमलव में बदल लीजिए, 7 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14 और 7 5 35 और 7 7 49, घटा दीजिए 77 में से 12.57, 10 5 4 9, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, 64.43 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह आपका जो नया सीरीज था मिसलिनियस, जिसमें आयत एवं वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न को हम लोगों ने देखा, वह पसंद आई होगी आप लोगों को। तो आप नए सब्सक्राइबर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और मैं जल्द ही पार्ट 2 इसका लेकर आ रहा हूं, तो देखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।